हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू फिजिक्स विद लकी। आज हम फिजिक्स के अंदर प्लस टू क्लास का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं कि पूरी प्लस टू क्लास का बेसिक टॉपिक है तो भी गलत नहीं होगा। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक पूरी प्लस टू में यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 10 तक आप लोगों के साथ रहेगा। वैसे तो 10 यूनिट खत्म हो चुकी है सीबीएसई के अंदर, लेकिन अगर आप यूनिट 10 पढ़ते हैं तो भी वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। बहुत सारे बच्चे पूरी प्लस टू क्लास निकाल देते हैं अपनी ये पढ़ते पढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन प्लस टू के एंड तक उन बच्चों को मालूम नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस फिनोमिना का नाम है। वो फिर भी अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं समझ पाते। आज मैं कोशिश करूंगा अगले आने वाले कुछ टाइम में, आधे घंटे तक की वीडियो में, कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से समझ पाए। मैं कोशिश करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, अच्छे से ध्यान से सुने। ये पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए होगा। इसमें एग्जाम में आने वाली चीजें बहुत कम होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की चीजें काफी ज्यादा होने वाली हैं। देखते हैं कैसे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करता हूं कि हमारे पास नेचर को चलाने के लिए कुछ फोर्सेस काम करते हैं। इन फोर्सेस में फंडामेंटल फोर्सेस भी होते हैं और नॉन फंडामेंटल जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ये भी चीजें होती हैं। इन सब फोर्सेस को हमने अलग अलग हिसाब से, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, जैसे कांस्टेंट फोर्सेस, नॉन कांस्टेंट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसी कड़ी में जब हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं, तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे पास नेचर में तीन फोर्सेस नॉन कांटेक्ट होते हैं। वो तीन फोर्सेस का नाम था या नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरे का नाम था या नाम है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कब काम करेगा? जब हमारे पास दो बॉडीज ऐसी होंगी जिनके पास मास होगा। इसके पास भी मास, कितना भी मास हो, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, और दूसरी बॉडी के पास भी मास हो, देन दीज बॉडीज विल अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अच्छा, अगर उस बॉडी के पास मास के साथ साथ, मास तो होगा ही हर बॉडी के पास, मास के साथ साथ चार्ज भी अवेलेबल है, भले ही पॉजिटिव, भले ही नेगेटिव, भले ही ज्यादा, भले ही कम, तो ये बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई करेंगी। इस फोर्स को दिया था हमारे पास न्यूटन ने, इस फोर्स को दिया हमें कूलम ने। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास उन्हीं बॉडीज के पास मास के अलावा एक प्रॉपर्टी और आ जाए जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, या जिसे हम सिंपल भाषा में मैग्नेट्स कहते हैं, तो चुंबक एक दूसरे के ऊपर, वो मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगे? एक दूसरे पर लगाएंगे मैग्नेटिक फोर्सेस। अच्छा, तीनों फोर्सेस के अंदर इनकी जो क्वालिटीज हैं, इन फोर्सेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें डिफरेंसेस तो है ही हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस के साथ साथ एक बात कॉमन निकल के सामने आई कि जो तीनों फोर्सेस होते हैं, ये तीनों फोर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। मतलब इनमें बॉडीज को एक दूसरे से टच करने की नीड नहीं होती, ना इस बॉडी को उस बॉडी से टच करने की नीड, ना इस बॉडी को इस बॉडी से टच करने की नीड, और ना ही इस बॉडी को इस बॉडी की टच करने की नीड। मतलब विदाउट टचिंग, विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट, ये बॉडी उस बॉडी को खींचेगी, ये बॉडी इस बॉडी को या तो खींचेगी या धक्का मारेगी, क्योंकि ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी होगा, ये फोर्स भी दोनों टाइप का होता है, अट्रैक्टिव भी, रिपल्सिव भी। तो मतलब बिना टच किए ऐसा कैसे हो सकता है? इफ आई वांट टू ओपन माय डोर, अगर मुझे अपना गेट खोलना है कमरे का, जो टच करना पड़ेगा उसे, आई हैव टू टच माय डोर, देन आई
आई विल बी एबल टू ओपन इट। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो बॉडी एक दूसरे के ऊपर बिना टचिंग ही फोर्स लगाती है। तो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को टच किए बिना कैसे फोर्स लगाती है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करेगा। इन तीनों फोर्सेस को समझाने के लिए एक नया फिनोमिना हम सामने लेकर के आए। उस फिनोमिना का नाम था फील्ड। कि दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर बिना टच किए कैसे फोर्स लगाएंगी, आंसर इज फील्ड की हेल्प से। अब ये फील्ड वो खेत वाला फील्ड नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा ये फील्ड कैसे काम करता है। तो क्या एक सिंगल टाइप का फील्ड तीन फोर्सेस को समझा सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। अगर हम एक ही फील्ड से तीनों को समझाने की कोशिश करेंगे तो तीनों फोर्सेस सेम होने चाहिए, लेकिन तीनों फोर्सेस बिल्कुल एग्जैक्टली भी सेम नहीं होते। इसीलिए तीनों फोर्सेस को समझाने के लिए अलग अलग फील्ड की एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ी, अलग अलग फील्ड को लाना पड़ा। तो जो फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाएगा उस फील्ड को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझाएगा उस फील्ड को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही जो फील्ड मैग्नेटिक फोर्स को समझाएगा उस फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। जो बच्चे 12th में हो चुके हैं वो 10th में पढ़ के आए मैग्नेटिक फील्ड को और 11th में पढ़ के आए ग्रेविटेशनल फील्ड को। हालांकि हम मैग्नेटिक फील्ड को फिर भी पढ़ेंगे 12th में, हमारे पास आगे भी आएगा, बट अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये लेक्चर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं होगा, बाकी दोनों फील्ड भी इसमें इंक्लूड होंगे। तीनों फील्ड के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, कुछ बातें कॉमन भी होंगी, लेकिन जो बातें मैं करने वाला हूं इन फील्ड के बारे में आज, वो मोस्टली बातें तीनों फील्ड पे अप्लाई होंगी। इन बातों को आराम आराम से समझना। तो आप समझते हैं कि फील्ड होता क्या है। जल्दबाजी में नहीं है हमारे पास आज, लेक्चर लंबा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को तो समझ के ही जाएंगे। अच्छा जी, अब ये हो गया कि ऐसी चीज, ऐसा कॉन्सेप्ट जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को समझाएगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। एक है इसको समझने का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक इसको समझने का है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। आपके जो एग्जाम में आएगा वो आएगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन मैथमेटिकल आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपको कौन सा समझ में आएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। फील्ड मतलब हिंदी में कहूं तो इलाका। मतलब अगर हर बॉडी का अपना एक इलाका होता है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट कर देते हैं। चलो, हमने क्या किया, एक किसी एनिमल को, जैसे डॉग को रस्सी से बांध दिया खंबे के साथ, तो वो जो डॉग होगा वो उस पिलर के आसपास एक लिमिटेड एरिया में ही सर्कल में रोटेट कर पाएगा, घूम पाएगा। तो ये उस डॉग का फील्ड हो गया, है ना। तो इस फील्ड से बाहर नहीं जा सकता। मतलब उस डॉग कि अगर आप फील्ड में जाओगे तब तो वो डॉग आपको बाइट करेगा, अगर आप उसके फील्ड से बाहर निकल जाओगे तो डॉग आपको बाइट नहीं कर पाएगा। मतलब आपको उसके फील्ड से दूर रहना है। जैसे हर एक शेर का इलाका होता है, हमने एक डॉग का इलाका बना दिया, ऐसे ही हर बॉडी का अपना अपना इलाका होता है। उस इलाके में वो बॉडीज दूसरी बॉडीज को अफेक्ट करती है, लेकिन उस फील्ड के बाहर, उस एरिया के बाहर, उस स्पेस के बाहर कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फील्ड का, यही कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरेटिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट बता देते हैं हम आपको। पहली चीज क्या समझ में आई कि ईच बॉडी क्रिएट, अपने आसपास एक इफेक्ट क्रिएट कर लेती है, क्रिएट इट्स इफेक्ट अराउंड इट, सच एन इफेक्ट इज कॉल्ड, ऐसे इफेक्ट को कहते हैं, सच एन इफेक्ट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक कोई भी फील्ड है ना। अच्छा, अगर उस बॉडी के पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा, उस बॉडी के पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उस बॉडी के पास मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मतलब मैग्नेट्स अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। मैं ह्यूमन बॉडी, मेरे पास मास है, मैं अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता हूं, और एक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस या फिर आयन, अल्फा पार्टिकल, जितने भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं सभी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। मैं एक चीज जोड़ देता हूं कि ईच चार्ज बॉडी, अब हम सिर्फ किसकी बातें कर लेंगे, स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन वो बातें काफी हद तक ग्रेविटेशनल फील्ड पे भी अप्लाई होंगी और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड पर भी अप्लाई होंगी। ओके, अभी के लिए कि हर बॉडी अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो किसकी प्रॉपर्टी हो गई ये बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई। ये बॉडी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, लेकिन कहाँ क्रिएट करेगी, तो वो बॉडी अपने आसपास के स्पेस में क्रिएट करती है। जैसे इस बॉडी ने, ये मान लो चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी अपने आसपास यहाँ फील्ड क्रिएट करेगी, यहाँ फील्ड क्रिएट करेगी, यहाँ फील्ड क्रिएट करेगी और हर जगह फील्ड क्रिएट करेगी। ओके, जब आप बुक पढ़ेंगे तब आप यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी बुक में ही डेफिनेशन है कि स्पेस अराउंड ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली बात पे चलते हैं। तो क्या ये फील्ड सच में होता है या ये फील्ड सिर्फ हमारे दिमाग की एक इमेजिनेशन है, तो इसका बड़ा खास तौर पे ध्यान सुनना कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में होता है, लेकिन जब आप बुक में पढ़ेंगे वहां लिख रखा है, अभी आगे के बताऊंगा, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे तो जो ड्राइंग होगी दैट इज इमेजिनरी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं सकते, हमने सिर्फ टेस्ट करके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखता होगा, और हमने बाद में क्या किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेजिनेशन को नोटबुक्स पे ड्रॉ कर दिया पेंसिल से। तो जो इमेजिनेशन हमने ड्रॉ की उन्हें हम लाइंस बोलते हैं, वैसे लाइंस की फॉर्म में होंगी, उनको भी देखेंगे। अभी आगे चलते हैं, धीरे धीरे सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगली खास बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ ये बॉडी के साथ साथ एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, जगह की प्रॉपर्टी होती है। बॉडी के साथ साथ जगह की प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, जगह की, किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम टेंडेंसी निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, सब बातें उसकी चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट इन द स्पेस, स्पेस में पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। ओके, आगे देखो कैसे, इसके ऊपर मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेचर का होता है, क्या ये हवा जैसा होता है, मतलब एक बॉडी है, जैसे एक पंखा अपने आसपास हवा फेंकता रहता लगातार, तो क्या ऐसे ही एक बॉडी अपने आसपास हवा के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकती रहेगी, या ये पानी जैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने आसपास पानी जैसी धारा बहाता रहेगा, या फिर एक सॉलिड जैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक चार्ज पार्टिकल ने अपने आसपास एक सॉलिड सा फील्ड क्रिएट कर दिया। तो इसको जब हमने स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड धागों जैसा होता है, जैसे स्पाइडरमैन के धागे होते हैं, मकड़ी के जाले के धागे होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की शक्ल का होता है, धागे की शक्ल का होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी होंगी वो लाइंस वाली प्रॉपर्टी होंगी, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ लीनियर नेचर, वो लाइन के नेचर का होता है। ओके, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, उन लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको भी हम लोगों ने पढ़ना है अभी, और ये भी एक अलग से टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इनको भी डिस्कस करेंगे अभी। मे बी इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगा, टाइम ज्यादा वीडियो बन रही है, लेकिन अगली वीडियो में पक्का।
सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके लिए हम लोग। अगली खास बात इलेक्ट्रिक फील्ड से अगली खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगली खास बात, इसके एग्जांपल दे दूं मैं आप लोगों को सीधे सीधे अभी, है ना। इसके एग्जांपल दे देता हूं मैं। सब बातों जो हमने पढ़ा, इन सब बातों को पढ़ने के बाद कंबाइन करके हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं। ओके, अब पहला एग्जांपल हम स्पाइडर का ले लेते हैं। जैसे एक स्पाइडर अपने आसपास, एक मकड़ी अपने आसपास जाला क्रिएट कर देती है, जाला बुन देती है मकड़ी, ऐसे उसका जाला बना होता है मकड़ी का, तो क्या देखेंगे उस जाले के अंदर कि ये दीवार से जाला लगा हुआ है और सेंटर में मकड़ी बैठी है। तो मकड़ी ने क्या किया, अपने आसपास एक वेब क्रिएट कर लिया, एक लाइनों जैसा, धागा जैसा क्रिएट कर लिया। इसे हम उसका फील्ड कह सकते हैं कि जैसे ही एक मच्छर आया इस जाले में जाकर के फंसा यहाँ कहीं, तो मकड़ी उस पर जाकर के क्या करेगी, मकड़ी उस पर जाकर के अटैक करेगी। अगर मच्छर नहीं आएगा तो क्या होगा, तो वहां पे जाला तो प्रेजेंट है, मकड़ी ने तो वहां पर पहले ही अपना इफेक्ट बना कर रख दिया। अगर सेकंड बॉडी आ गई, मच्छर वहां पे आ गया, तब तो हम उस जाले की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसके इफेक्ट को चेक नहीं कर सकते। इसका मतलब कि मच्छर आए या ना आए, मकड़ी ने तो पहले ही अपना इफेक्ट क्रिएट कर दिया। हमको वही इफेक्ट चेक करना है, हमको वही फील्ड क्रिएट चेक करना है। ओके, तो ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप लोग ले लो अपने आप को, एक पर्सन, मतलब अगर मैं खुद की ही बात करता हूं या आपकी ही बात कर लेता हूं, या चलो मैं अपनी करता हूं बात, कि मैं अपनी सबसे ज्यादा बातें कहाँ मान सकता हूँ, मतलब मैं, मेरी सबसे ज्यादा बातें कहाँ चलेंगी। मुझे कहीं भी बैठना है, कहीं भी उठना है, कहीं भी नाचना है, खाना है, पीना है, अपनी मर्जी से कुछ भी काम करना है। ये सब काम सिर्फ मैं फ्रीडम से अपने रूम में कर सकता हूँ, अपने घर पे कर सकता हूँ। पड़ोसी घर जाके थोड़ी नाच पाऊंगा उनके बेड के ऊपर, उनके गद्दे के ऊपर। मतलब जितना इफेक्ट मेरा अपने कमरे के अंदर है, उतना इफेक्ट मेरा दूसरे घर में नहीं होगा। पड़ोसी शायद मुझे फिर भी अलाउ कर दे, मेरी अच्छी जान पहचान होगी, लेकिन मैं 4 घर छोड़ करके, 10 घर छोड़ करके, एक गली 10 गली छोड़ करके किसी के घर जाऊं, क्या मुझे अलाउ करेंगे कूदने खेलने के लिए? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरे बिल्कुल जहां मैं प्रेजेंट हूँ। ऐसे ही मेरा भी एक इलाका है, यहाँ कमरे में सबसे ज्यादा बात मेरी मानी जाएगी। जैसे जैसे दूर जाऊंगा मेरी बात की क्षमता कम हो जाएगी, मेरा फील्ड कम हो जाएगा। तो जहां मेरा फील्ड ज्यादा है, मेरा ज्यादा फील्ड कहाँ है, कमरे के अंदर, ये स्पेस हो गया। हमने कहा था कि प्रॉपर्टीज की होती है स्पेस की, लेकिन 4 घर छोड़ के जब मैं बात करता हूँ, वहां मेरा फील्ड कैसा है, वहां मेरा फील्ड बहुत कम है। ये इसका अच्छा एग्जाम्पल था। और थोड़ा एग्जाम्पल दे देंगे आपको इसका, एक एक एग्जाम्पल उसका और ले लो, इसको ही फिनिश करेंगे हम थ्योरेटिकल पार्ट को। कहाँ, कौन सा एग्जाम्पल दें आपको एग्जाम्पल देते हैं स्टेयर्स का, सीढ़ियों का। हमने कुछ सीढ़ियां बनाई और ये कहा कि हर सीढ़ी 1-1 मीटर ऊंची है, ये 1 मीटर ऊंची, फिर ये 2 मीटर बन जाएगी क्योंकि 1 मीटर इसमें और ऐड हो गया, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। अब ये 5 सीढ़ी बना दी, A B C D E, और आपको कहा कि ई से जाकर के जंप लगाओ, 5 मीटर ऊपर से जंप लगा दो, तो बहुत तेज गिरोगे आप लोग, चोट ज्यादा आएगी आप लोगों को। तो फिर आपको कहा कि सी से कूदो, सी से आप कूदे तो चोट कम आई, फिर आपको कहा ए से कूदो, तो ए से कूदे तो और चोट कम आई। मतलब इंसान तो वही है ना जो कूद रहा है बार बार, लेकिन क्या फर्क आया, जगह में फर्क आ गया। पहले आप यहाँ पे थे, फिर आप यहाँ से जंप किए, अब आप यहाँ से जंप किए, है ना। तो अलग अलग जगह पे क्या अलग हो गया, फील्ड अलग हो गया। इसका अलग फील्ड है, इस जगह का अलग फील्ड, इस जगह का अलग फील्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के सामने आते हैं, लेकिन जो बेस्ट एग्जांपल था वो तो स्पाइडर वाला ही है। ये जिसका एग्जांपल समझ में आ गया उसको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और जैसे जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ोगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, मैथमेटिकल की बात कर लेते हैं हम लोग। मैथमेटिकल कैसे करेंगे, तो मैं आगे लिख देता हूँ इसमें समझने के लिए, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा मैं इन चीजों को ही, कि द स्पेस, जो आपकी बुक की डेफिनेशन है उनको लिख देता हूँ मैं अभी। द स्पेस अराउंड एक चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी के आसपास जो स्पेस होता है,
इन विच, जिसमें हम लोग वी कैन एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट महसूस कर सकेंगे, उसे कहा जाएगा इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज बॉडी के आसपास बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के पास बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और मास के पास बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, जैसे अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को लिया प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो वो अपने इस इलाके में अपना इफेक्ट शो करेगा, तो ये इलाका उसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसका जो इलाका होगा, इस इलाके में ये लाइन की शक्ल में अपना फील्ड क्रिएट कर देगा, लेकिन इस इलाके में क्या होगा, हर पॉइंट पर इसका फील्ड सेम नहीं होगा। 4 पॉइंट सिलेक्ट किए मैंने, ए बी सी और डी। अगर मैं चाहता हूं पूछना कि क्या ये चार्ज पार्टिकल इन चारों जगहों पर एक जैसा इफेक्ट शो करेगा, आंसर इज नो। हर पॉइंट पे इसका इफेक्ट अलग अलग होगा। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, in the electric field, the effect of charge is different. Charge is different at all the points. सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, अलग अलग। इस इफेक्ट को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इस इफेक्ट को कहते हैं, इसको बड़ा ध्यान रखना, ये बड़ी काम की चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको यही निकालना है मैथमेटिकली कि ये तो हमें पता लग गया कि ये चार्ज अपने आसपास फील्ड क्रिएट करेगा, इफेक्ट शो करेगा और हर पॉइंट पर अलग अलग करेगा, लेकिन कितना इफेक्ट होगा, क्या हम उसी इफेक्ट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। जब हम उस इफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे, उस इफेक्ट को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका सिंबल होता है E, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे करते हुए हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। अब बात ये आती है कि ठीक है, हमने मान लिया कि ये बॉडी प्लस क्यू अपने आसपास फील्ड क्रिएट करेगी, ये भी मान लिया कि हर जगह पे अलग अलग क्रिएट करेगी, लेकिन उस इफेक्ट को निकालो तो सही, कैलकुलेट तो कर लो। तो क्वेश्चन ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, एक चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट कौन महसूस करेगा, असर कौन महसूस करेगा? तो इसका आंसर भी सीधा सीधा है दूसरा चार्ज पार्टिकल। तो अगर आपको इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ए बी सी डी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर आपको दूसरा चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा, और जिस चार्ज पार्टिकल से आप लोग ये टेस्टिंग करेंगे, उस चार्ज पार्टिकल को नाम देते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। अब इसमें लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि द इफेक्ट ऑफ, या फिर सीधा लिख देते हैं इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at various points is calculated by another charge particle। उसको किससे कैलकुलेट करेंगे? अदर चार्ज पार्टिकल से कैलकुलेट करेंगे, और जो नया चार्ज पार्टिकल लेके आओगे उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, उसे बोलते हैं, जिससे आप टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट चार्ज। अब हमारे जो फिजिसिस्ट थे उन सब ने बताया कि टेस्ट चार्ज कितना लेना है। ये एक एजम्पशन लगा लो या फिर साइन कन्वेंशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, हमारे पास टेस्ट चार्ज फिक्स रहता है। तो टेस्ट चार्ज हम जो लेते हैं वो लेते हैं, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज ए यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हमेशा एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, ऐसा चार्ज लेके चलेंगे छोटा सा, जो पॉइंट चार्ज हो, छोटी सी बिंदी जैसा हो, उसके बाद जो चार्ज हो वो हो +1 कूलम। यूनिट मतलब एक होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज दे दिया पॉजिटिव, और उसका जो साइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोग क्या निकालेंगे, असर निकालेंगे। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम।
अब कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फटाफट से इस लेक्चर को खत्म करने वाला हूं मैं, अभी टाइम ज्यादा बीत रहा है इस लेक्चर के अंदर। हाउ विल वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो अगर हमको ये कहा जाए हमारे पास एक चार्ज ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वैसे तो दूसरा चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, हर चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट हम एक टाइम पे सिर्फ एक चार्ज के ही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं जिस चार्ज के, उस चार्ज को नाम देते हैं सोर्स चार्ज। जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे वो होता है सोर्स चार्ज, और जिस से कैलकुलेट करेंगे उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। आगे देखो, तो अब ये कहा गया कि ये चार्ज अपने आसपास किसी भी पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये पॉइंट इस चार्ज से, सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर है, और ये बताओ कि इस सोर्स चार्ज का p पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज और रखना पड़ेगा, दैट इज छोटा q बोल दो या फिर +1 कूलम बोलो। तो सोर्स चार्ज इस पे जितना इफेक्ट डालेगा, या फिर ये टेस्ट चार्ज जितना इसका असर महसूस करेगा, उसे ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। अब असर महसूस करने का मतलब क्या होता है, क्या होता है असर का मतलब? या तो ये सोर्स चार्ज को धक्का मारेगा या इसको खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा, इसको एक फोर्स महसूस होगा, उसी फोर्स से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी हमारे पास कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड, इसी को तो इफेक्ट कहते हैं ना, फोर्स को ही, तो फोर्स ही तो इफेक्ट शो करता है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप उसको प्लेस कर दो, एट एनी पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो फोर्स महसूस करेगा ये इज इक्वल टू, या उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फटाफट देखो। इसका फॉर्मूला बनेगा कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज अपॉन में छोटा q। फिर से देखो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय में छोटा q दैट इज टेस्ट चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये दोनों इक्वल बनेंगे कब? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू फोर्स, जब हम इसको क्या रखेंगे, चार्ज को 1 कूलम। अगर हमारा टेस्ट चार्ज किसी क्वेश्चन में 1 कूलम नहीं आता, 10 कूलम रख देते हैं, 15 कूलम रख देते हैं, 20 कूलम रख देते हैं, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा। ओके, ऐसे फॉर्मूला निकल के सामने और आता है हमारे पास F इज इक्वल टू QE। ओके, ये हो गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि हर बॉडी अपने आसपास क्या क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ओके, इसकी यूनिट क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? इसकी यूनिट बनती है फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, और यूनिट बन गई इसकी न्यूटन पर कूलम। मेरे ख्याल से आधे घंटे का टॉपिक बन चुका है। तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक डिस्कशन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल कैसे सकते हैं। ओके जी, तो इसमें यही इतना ही करेंगे आज। अगली जगह नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएंगे या पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, वहां इसको ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस टाइप से बनती हैं। ओके, इतना ही इसको रखेंगे आज। तो वीडियो देख, एक चीज और थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूं मैं, छोटी सी चीज डिस्कस कर देता हूं कि
इस सोर्स चार्ज ने क्या किया, इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, अपना फील्ड बना दिया, कुछ भी बनाया ई। अब इसका फील्ड तो यहाँ पे सेम रहेगा पी के ऊपर, तो है ना। अब हो क्या रहा है बेसिकली हो ये रहा है कि यहां जैसे ही दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, भले ही कितने कूलम का आए, वो यहां आते ही ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सही है। और हम चाहते हैं कि हर बार जब भी नया पार्टिकल आए, कभी 1 कूलम का आ गया, कभी 2 कूलम का आ गया, कभी 3 कूलम का आया, कभी 4 कूलम का आया, हर बार हमें फोर्स ना निकालना पड़े। हर बार फोर्स में सिर्फ क्या चेंज होता है, हर बार सिर्फ फोर्स में चेंज होता है छोटा क्यू, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ना तो ये चार्ज चेंज होता, ना हमने मीडियम चेंज किया, और ना हमने डिस्टेंस चेंज किया। तो हम चाहते हैं कि जो बाकी बची हुई क्वांटिटी है उसको एक बार गुणा करके रख दिया जाए, उसको हम बार बार कैलकुलेट ना करें। तो इस बची हुई क्वांटिटी को ही क्या कहा जाता है, देखो F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, इस बची हुई क्वांटिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला और बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ से वो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, वो फॉर्मूला बनेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला बन गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और जो फॉर्मूला हमने बनाया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये हमने पॉइंट चार्ज लिया था। ओके, तो ये बेसिक डिस्कशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसको आज यहीं खत्म करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आगे आपको बहुत ज्यादा दुनिया देखनी है इसकी। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे बच्चों। देखते रहो फिजिक्स विद लकी। टाटा, सी यू, गुड बाय।